टीएमसी, शिवसेना और बड़े पैमाने पर हुई क्रॉस वोटिंग संसदीय लोकतंत्र की विफलता का संकेत है। इस सवाल पर भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में कहा कि अब एकमात्र विकल्प राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को 10 सालों का जनादेश मिले। आइए सुनते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा है। टीएमसी और शिवसेना का जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ उसे देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम फेल हो चुका है? और क्या अमेरिका की तरह भारत में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है? दूसरा सवाल ये है कि सर, उद्धव गुट के जो बाकी के सांसद हैं, उनका ये कहना कितना सत्य है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रहे हैं? सेकंड पार्ट तो एब्सोल्युटली फॉल्स। कोई कांग्रेस में नहीं जा रहा था, कोई कांग्रेस ले नहीं ली थी, कोई मुद्दा नहीं था, कोई बात नहीं थी। विलय की आवश्यकता कहाँ थी? आपका खुद का है नाम, जैसा भी नाम था बहुत था बम्बई में सड़क पे चलने के लिए, दैट वे जो है। अब पहला सवाल आपका वो बड़ा गंभीर है कि ये जो घटनाएं हुई हैं टीएमसी के, इससे बड़े पैमाने पर दल बदलो, आप बड़े पैमाने चले गए, मतदाता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, कहीं कलकत्ता में, बम्बई में, कभी जो है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसके तहत ये सब चुनाव होते हैं, व्यक्ति बनता है, सरकार बनती है, क्या ये सिस्टम फेल हो गया है? क्या इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि फेल नहीं हुआ है तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर स्थायी गवर्नमेंट दे रहे हैं, इसी सिस्टम की उपज है वो, और सिस्टम चल रहा है। दूसरा इशू ये कि ये जो घटनाक्रम चला है सारा, इससे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि क्या ये सिस्टम फेल हो गया तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं क्या? आप प्रेजेंट सिस्टम भी ले आइए, मैं तो उसके समर्थन में रहता हूँ हमेशा। लेकिन मूल बात यह है जिस पे कोई मानेगा नहीं और पॉलिटिकल पार्टी मानेगी भी कैसे। आवश्यकता तो इस बात की केवल ये है कि अब नरेंद्र मोदी को 10 साल के लिए सत्ता सौंप दो, बस मान जाओ। बहुत कर लिया तुमने, बहुत लड़ लिए, बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। आपके लोग ही आपको धोखा दे के कार में भर भर के वहाँ पे चले गए, जा करके तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। काय का चुनाव और काय के लीडर और काय के विरोधी दल के नेता, ये क्या है? मतलब इस तरह से वास्तविकता तो देखो ये है। अब ऐसा होता नहीं, वो अलग बात है। वो चुनाव जीत के अगले 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे, करते रहेंगे, वो एक अलग है। लेकिन जो इस समय राष्ट्र के नाते रूलिंग पार्टी का कर्तव्य देखने का है ये कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ठीक से काम करे। और जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने गंभीर चुनौती खड़ी की, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फेल हुई कि नहीं हुई, दो पार्ट, मैंने कहा नरेंद्र मोदी वाला पार्ट सक्सेसफुल है, ये पार्ट फेल है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि अब राहुल गांधी कैसे माने और पॉलिटिकली माने भी कैसे, क्यों माने दैट वे कि हाँ नरेंद्र मोदी 10 साल प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। हालात तो देश के ऐसे हैं भाई कि सब छोड़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक मान लो बात, एक आदमी को सत्ता मिली हुई सौंप दो, कोई छोटे मोटे चेंजेस करने कर लो, और 10 साल तक एक एजेंडा बना लो डेवलपमेंट का कंट्री का, और सारों मिल के उसे सपोर्ट करो। और या फिर इतना समर्थन लाओ कि सरकार को बदल दो, ठीक है? उसके कोई चांस नहीं दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये आपका कहना सही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए घटनाएं गंभीर चुनौती हैं। अब लेट्स सी, इसका जो उत्तर है वो समय के घर में है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट।